सर 2018 में मेरा यहाँ ज्वाइनिंग था और 2020 में फीडबैक मांगा गया। उस फीडबैक के हिसाब से मतलब आगे चीज़ें प्रोसीड होनी थी। वो फीडबैक खराब किया गया। उसके बाद मुझे पद से सारे डॉक्यूमेंट सही होने के बावजूद मुझे पदोन्नत करके मतलब पदोन्नत करके उसके बाद नीचे किया गया। ठीक है, तो क्या जो आज घटना घटी वही वक्त है जो आपके साथ घटना घट रही है? सर ये तो आप बताइए, हर चीज पूरी होने के बाद सेम सब चीजें होने के बाद भी चीजें इस तरह से अगर अपने अगेंस्ट हो तो सर कर्मचारी कैसे समर्पित भावना से काम करेगा, कैसे कर पाएगा? काफी लोग तादाद में यहाँ पर धरना थाने पर आए हुए हैं। क्या इनकी समस्या है, क्या समस्या लेकर के आए हुए हैं, तो इनसे बात पूछना चाहते हैं। क्या नाम है, क्या नाम क्या है आपका? मेरा प्रमोद कुमार नाम है। जी, कहाँ आप कहाँ जॉब करते हैं आप? मैं राजकीय कॉलेज मैनपुरी में जॉब करता हूँ। जी, क्या घटना क्या घटी आपके साथ? घटना मेरे साथ सर कल 3:30 बजे 3:40 पर लगभग श्री अश्विनी तिवारी जी सहायक प्राध्यापक मेरे पास आए थे। जी कुछ कागज मांग रहे थे तो मैंने बोला सर मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट आते हैं वो आपको मैं पूरे दे देता हूँ। जी जी इसी बात को लेकर बहस हुई। वो बस बहस करते करते उन्होंने एकदम मेरे तमाचा मारा यहाँ पे, जिससे मेरी आंख में चश्मा घुस गया और यहाँ चोट आई है। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से कानून का काम होता कागजी, तो कागजी पर बल का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है? ये गलत है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनको काम नहीं कराना चाहिए तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते, हटाते आपको शुरू, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके लिए मैंने बोला भी था कि मेरी जिससे चाहो उससे शिकायत कर दो अगर मेरी कोई गलती है तो। गलती है तो करना। तो क्या इसकी ये किस तरह के हैं, क्या लगा ये पहले भी आपके स्कूल में कोई ऐसी घटना घट चुकी है, कर चुके हैं, किसी के साथ हाथापाई कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं? हाँ सर, इन्होंने पहले भी कई लोगों के साथ ऐसी घटना घटी है और इन्होंने सर मेरे से भी पहली बार कई बार बोला है, लेकिन ऐसे कभी हाथापाई नहीं की थी। लेकिन आज ही इन्होंने और किसी आपके जो स्कूल में और भी लोग होंगे, लड़कियां हैं, लड़कों, उनके साथ इनका कैसा व्यवहार रहता है, किस तरीके से उन लोगों के साथ बात करते हैं? ये सर इनका सर व्यवहार बहुत गलत रहता है और भी स्टाफ के साथ इन्होंने पहले ऐसी घटना इनके साथ की है। जी, तो अभी आप थाने पर आए, थाने में क्या कहा? थाने में सर एक एप्लीकेशन दी है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कॉलेज जाके अभी देखते हैं क्या है। तो आप भी वहीं पर रहते हैं? जी सर। तो क्या लग रहा है जो ये है, ये किस किस्म के हैं, आप लोगों के साथ किस तरीके का बर्ताव करते हैं? ये समस्या करते रहते हैं, बाकी स्टाफ के साथ भी मारपीट उनके कई बार सुनने में आया है। प्रैक्टिकल में ऐसे कई बार शामिल हो चुके हैं जी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी उनके पास नहीं हुई और कॉलेज प्रशासन तक ही बात रह गई थी। आज हम लोग भी सुनने में आया कि वो आगे कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर हम लोग भी आए कि सर हम वहाँ सर पैसा नौकरी करने आए सर, मार खाने। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम सर रहने वाले तो गोरखपुर के हैं। यहाँ गोरखपुर के रहने वाले हैं, मैनपुरी में यहाँ पर नौकरी करते हैं। तो यहाँ पर मैनपुरी में इस तरीके से आप लोगों के साथ ही किया जाता है? जी सर, स्टाफ के साथ अक्सर सुनने में आया कि ऐसे उनके द्वारा ऐसे लोगों के साथ किया जाता है। तो आप चाहते कानूनी कार्रवाई हो? जी। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, कैमरा मैन से कहीं चारों तरफ से दिखा सकते हैं, ये लोग काफी यहाँ पर लोग हैं, जो भी नौकरी करने वाले सारे लोग यहाँ पर थाने के पास आए हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा लग रहा स्टाफ यहाँ पर थाने पर आया है और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, बात करना। क्या पहले भी ऐसी कोई एक घटना घट चुके हैं आपके साथ? हाँ, आइंदा वो किसी न किसी के साथ घटना करते हैं, फिर कॉलेज प्रशासन उसको दबा लेता है। जी जी। और कई पत्र उनके पहले से शिकायत के रूप में दे दिए जा चुके हैं कॉलेज प्रशासन में। तो आज आप थाने पर आए, क्या आश्वासन दिया? क्योंकि कॉलेज प्रशासन की तरफ से आश्वासन ही दिया जाता है, बार बार कर्मचारी रोज पीटे जाते हैं, तब 10,000 12,000 रुपए में कार्य भी करें और पीटे भी। तो ये अच्छा, 12,000 रुपए आपकी सैलरी है, ऊपर से मार भी खानी पड़ती है? हाँ, 12,000 10,000 15,000 20,000 रुपए सैलरी है, ऊपर से अध्यापकों द्वारा डेली किसी न किसी के साथ हाथापाई मारपीट कार्रवाई की जाती, क्योंकि हम लोग परमानेंट नहीं है, इस वजह से ये सब कार्य किए जाते हैं। तो अभी तक आपके स्कूल में ऐसे कितने लोगों के साथ ये घटना घट चुकी है? ये कई लोग हैं हमारे साथ, कई लोगों के साथ घटना हो चुकी है। आइंदा 5-6 महीने में कुछ ना कुछ घटना होती रहती है। तो क्या लड़कियों के साथ कुछ ऐसी मारपीट जैसी घटनाएं? नहीं, मारपीट लड़कियों के साथ तो नहीं, लेकिन छात्रों के साथ है और जो कर्मचारी हैं उनके साथ घटना आए दिन कुछ ना कुछ होती रहती है। कॉलेज प्रशासन द्वारा उसको गुटबाजी के रूप में उसको दबा दिया जाता है। तो क्या आप न्याय के लिए क्या कहना चाहते हैं? जो भी कानूनी कार्रवाई उचित हो भाई, किसी पे हाथ उठाने की जो भी धारा लगती है वो उनके ऊपर लगे और कार्रवाई हो, बस। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर आए थाने पर काफी यहाँ पर तादाद में यहाँ पर बच्चे आए, अपने कानूनी कार्रवाई को लेकर के इन्होंने आश्वासन रखा है कि हमारी कानूनी कार्रवाई हो। वो कहीं न किसी के साथ कोई ऐसी घटना करते रहते हैं जिसको कॉलेज में ही दबा लिया जाता है। लेकिन जो आज पता चला है, यहाँ पर गोरखपुर से लेकर के बाहर के बच्चे ज्यादा हैं और वहां पर आप थाने पे आकर के इन्होंने अपना एक एप्लीकेशन दिया। सिर्फ इंडिया चैनल से ध्रुव सिंह यादव।